मित्रों, कठिनाई बिना चेतावनी दिए अचानक जीवन में प्रवेश कर जाती है। कोई भी इंसान इसे अछूता नहीं रहता। फर्क बस इतना है, कुछ लोग इस तूफान को अपनी हार मानकर टूट जाते हैं और कुछ वही तूफान अपने आत्मबल में बदलकर और मजबूत बनकर निकलते हैं। श्री कृष्ण की असीम कृपा आप पर सदा बनी रहे। आज मैं आपको एक ऐसा संदेश सुनाने आया हूं जो तब सबसे ज्यादा काम आएगा जब आपको लगे कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। जब इंसान हार मानने की कगार पर हो और भीतर से पूरी तरह बिखर चुका हो, तब ये 10 रहस्य उसकी सबसे बड़ी ढाल बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी विनती है। अगर आप चाहते हैं कि श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपके जीवन से कभी ना घटे, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखिए और इस दिव्य संदेश को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। साथ ही हमारे चैनल आत्मभक्ति स्वर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हर दिन आपको गीता की अमृतवाणी मिलती रहे। अब ध्यान से सुनिए वो 10 बातें जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। पहली शिक्षा, कर्म करते रहो। गीता में भगवान कृष्ण ने साफ कहा है, कर्मण्य अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। कठिन समय में अक्सर लोग कोशिश छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि अब मेहनत व्यर्थ है, लेकिन याद रखो, हर कर्म का हिसाब ईश्वर के पास सुरक्षित है। एक किसान जब बीज बोता है तो वो जानता है कि फसल तुरंत नहीं उड़ेगी, उसे मेहनत करनी होगी, धैर्य रखना होगा और इंतजार करना होगा। ठीक उसी तरह आपके कर्म भी बीज हैं। आज आप जो बो रहे हो, कल उसका फल अवश्य मिलेगा। दूसरी शिक्षा, मुसीबत कभी स्थायी नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। जब जीवन में अंधेरा छा जाए तो ये मत समझो कि यह हमेशा रहेगा। जैसे सबसे गहरी रात के बाद सूरज जरूर उगता है, वैसे ही हर दुख का भी अंत होता है। भाइयों और बहनों, चाहे रात कितनी भी लंबी हो, सुबह का उजाला जरूर फूटता है। चाहे बारिश कितनी भी तेज हो, आखिरकार सूरज बादलों को चीरकर निकल ही आता है। उसी तरह आपका कठिन समय भी एक दिन समाप्त होगा। याद रखिए, समय कभी स्थिर नहीं रहता। अगर अच्छे पल हमेशा टिके नहीं रहते, तो बुरे पल भी स्थायी नहीं होते। बस धैर्य रखिए और विश्वास की डोर थामे रहिए, क्योंकि ईश्वर हर कदम पर आपके साथ है। तीसरा रहस्य, आप कभी अकेले नहीं हैं। याद कीजिए, जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने शस्त्र त्याग दिए और कहा, हे माधव, मुझसे ये युद्ध नहीं लड़ा जाएगा, उस घड़ी पूरी दुनिया उससे किनारा कर चुकी थी, लेकिन श्री कृष्ण उसके साथ खड़े थे, वही उसके सारथी बने। उसी तरह जब आपको लगता है कि जीवन की भीड़ में आप बिल्कुल अकेले रह गए हैं, तब समझिए कि अदृश्य रूप में श्री कृष्ण आपके रथ के सारथी हैं। उनका हाथ हमेशा आपके जीवन की बागडोर थामे रहता है। जब सारी दुनिया आपको छोड़ दे, तब भी यह विश्वास मत खोना कि कृष्ण कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। चौथी शिक्षा, कठिनाई ही आपकी असली शक्ति है। अगर जीवन में चुनौतियां न हो तो इंसान कभी तपकर सोने जैसा नहीं बन पाता। जैसे सोना आग में तपने से शुद्ध होता है, वैसे ही इंसान दुख और संघर्ष से गुजरकर अपनी असली पहचान पाता है। सोचिए, अगर अर्जुन को महाभारत का युद्ध न लड़ना पड़ता, तो वो सदा के लिए दुनिया का महान योद्धा कैसे कहलाता? अगर द्रौपदी अपमानित न होती, तो श्री कृष्ण का अलौकिक चमत्कार कौन देख पाता? अगर मीरा को जहर का प्याला न दिया जाता, तो उनकी भक्ति इतनी अनुपम कैसे बनती? याद रखो, हर कठिनाई आपको तोड़ने नहीं, बल्कि गढ़ने आती है। पांचवा रहस्य, हार मत मानो। यही श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश है। गीता में उन्होंने अर्जुन से कहा था, उत्तिष्ठ कौन्तेय, उठो, खड़े हो और डटे रहो। जीवन का युद्ध तब तक समाप्त नहीं होता जब तक इंसान स्वयं हार स्वीकार नहीं करता। कठिन समय दरअसल एक परीक्षा है, ये परखने के लिए कि आपके भीतर कितना धैर्य है, कितना विश्वास है और कितनी दृढ़ता है। अगर आपने हार मान ली तो आपकी यात्रा यहीं थम जाएगी, लेकिन अगर आप डटे रहे तो विजय निश्चित है। कृष्ण सदैव उन्हीं के साथ खड़े होते हैं जो खुद पर और भगवान पर भरोसा बनाए रखते हैं। और मित्रों, जब अंधेरा छा जाता है तो इंसान सबसे ज्यादा अकेलापन महसूस करता है। उसे लगता है कि कोई उसकी पुकार नहीं सुन रहा, लेकिन गीता में श्री कृष्ण आश्वासन देते हैं, मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूं जो सच्चे मन से मुझे पुकारता है। इसका अर्थ साफ है, हालात चाहे कितने भी विकट क्यों न हो, सच्चे भक्त कभी अकेले नहीं होते। याद रखो, अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि खुद से मिलने का सबसे बड़ा अवसर है।
जब पूरी दुनिया किनारा कर लेती है, तब वही क्षण आपको आपके असली स्वरूप के करीब लाता है। कठिन समय ही वो दर्पण है जिसमें आपकी वास्तविक शक्ति साफ दिखाई देती है। 7वां रहस्य, हर पीड़ा, हर संघर्ष अपने साथ एक नई ताकत लेकर आता है। जरा सोचो, अगर आपके जीवन में कोई चुनौती ही ना होती तो क्या आप मेहनती, धैर्यवान और साहसी बन पाते? तकलीफें ही इंसान को तपाकर खरा बनाती हैं, जैसे आग सोने को शुद्ध बनाती है। 8वां रहस्य, कठिन समय गुजर जाएगा, लेकिन उससे मिला सबक हमेशा आपके साथ रहेगा। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। अगर आज अंधेरा है तो कल सूरज जरूर निकलेगा, लेकिन उस अंधेरे में आपने क्या महसूस किया, क्या सीखा, दैट एक्सपीरियंस आपकी जिंदगी का असली मार्गदर्शक बन जाता है। 9वां रहस्य, गुस्से में खुद को मत खोइए। कठिनाई के पलों में इंसान अक्सर अपने आसपास वालों पर क्रोध उतारता है, लेकिन याद रखिए, क्रोध हालात को सुधारता नहीं और बिगाड़ देता है। संयम और धैर्य ही हर परिस्थिति पर नियंत्रण पाने का सबसे बड़ा हथियार है। 10वां और सबसे अनमोल रहस्य, श्री कृष्ण का नाम लो और आगे बढ़ते रहो। जब भी रास्ते बंद लगे, रुककर बस एक क्षण कृष्ण का स्मरण करो। यकीन मानो, वही आपको सही दिशा दिखाएंगे। कठिनाई आपको तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि गढ़ने के लिए आती है। यह आपके विश्वास को और गहरा करती है और जीवन का वास्तविक मूल्य सिखाती है। तो अगली बार जब जिंदगी में मुश्किलें दस्तक दें, घबराना मत, बस इन 10 रहस्यों को याद करना, क्योंकि जब आप टूटते नहीं, तब वही कठिन समय आपको उस ऊंचाई तक पहुंचाता है जिसकी कल्पना आपने कभी सपने में भी नहीं की होगी। और मित्रों, जब हम विपरीत परिस्थितियों से गुजरते हैं तो अक्सर लगता है कि हमारी प्रार्थना भगवान तक पहुंच ही नहीं रही, लेकिन सच्चाई यह है कि ईश्वर हर पुकार सुनते हैं। बस कभी कभी उनका उत्तर तुरंत नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं सही चीज सही समय पर ही मिलनी चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारा काम है युद्ध करना, परिणाम मेरे हाथ में है। यही सूत्र है। हमारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन जब कठिन समय आता है तो इंसान नतीजों को कसकर पकड़ लेता है और दुखी होता है, जबकि यदि हम नतीजों को भगवान पर छोड़कर सिर्फ कर्म करते रहें तो कठिन समय खुद ही कट जाता है। याद कीजिए पांडवों का वनवास, राजपाट छीना गया, अपमान सहना पड़ा, जंगलों में भटकना पड़ा। ये उनके जीवन का सबसे बुरा समय था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने विश्वास रखा कि ये भी भगवान की योजना का हिस्सा है, और वही विश्वास उन्हें महाभारत की विजय तक ले गया। ये मान लो, हर बुरा वक्त किसी अच्छे वक्त की तैयारी है। जैसे बरसात से पहले आसमान और धरती भारी और अंधेरे से ढक जाते हैं, वैसे ही अच्छे दिन आने से पहले जीवन कठिन हो जाता है। जब भी आप टूटने लगो, ये सोचो, शायद यही वो पल है जिसके बाद मेरे जीवन में रोशनी फूटने वाली है। एक और गहरा सबक, बुरा वक्त ही असली और नकली साथियों की पहचान कराता है। अच्छे समय में हर कोई आपके साथ होता है, लेकिन जब हालात बिगड़ते हैं तब धीरे धीरे लोग दूर हो जाते हैं। वहीं असली साथी सामने आते हैं, और सबसे बड़ा साथी तो सदैव श्री कृष्ण ही हैं, जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। जरा सोचो, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो सभा में भीष्म, द्रोणाचार्य और धृतराष्ट्र जैसे महान लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। सब मौन रहे। पर जैसे ही द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, उन्होंने हजारों गज वस्त्र देकर उसकी लाज बचाई। ये इस बात का प्रमाण है कि जब दुनिया साथ छोड़ दे, तब भी कृष्ण आपके साथ खड़े रहते हैं। इसलिए मित्रों, कठिन समय में हमेशा ये मानकर चलो, ये भी गुजर जाएगा। हर चुनौती आपके लिए एक सबक है, एक तैयारी है। भगवान गिराने के लिए नहीं, बल्कि ऊंचा उठाने के लिए कठिनाइयां भेजते हैं। और याद रखो, जब तक सांस है तब तक आशा है, जब तक आशा है तब तक रास्ता है, और जब तक रास्ता है तब तक हार का सवाल ही नहीं। तो जब भी दिल टूटे, जब भी लगे कि अब और सहना मुश्किल है, बस आंखें बंद करो और श्री कृष्ण का नाम लो। उनका नाम ही सबसे बड़ी शक्ति है। वही आपके मन को शांत करेंगे, हिम्मत देंगे और आपके भीतर वो ताकत जगाएंगे जो हर अंधेरे को पार कर उजाले तक पहुंचा दे।